हाय बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। कुछ दिनों तक जब तक लॉकडाउन है तब तक तो क्लासेस ऐसी ही चलनी है, ठीक है। तो मिलना मिलाना बाद में होता रहेगा, ठीक है। फिलहाल थोड़ा बहुत टॉपिक पे आते हैं। प्रॉपर इंट्रोडक्शन करेंगे एक बार जब क्लासेस प्रॉपरली वापस स्टार्ट हो जाए, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा आपको भी मुझे जानना ज़रूरी है, मुझे भी आपको जानना ज़रूरी है, ताकि एक बढ़िया इंट्रैक्शन हो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। अभी तक आप लोग 10th में कैसा पढ़ते थे कि मैक्सिमम टॉपिक्स आप लोग रट जाते थे कि हाँ भाई बस रटना है, फाइनल आंसर में यही क्वेश्चन आएंगे, वापस यही पुट कर, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थोड़े से डिफरेंट रहते हैं। कैसे? जो आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे क्लास में वैसे सारे सारे तो आएंगे नहीं, ठीक है। कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी तक आप लोग क्या कैसे पढ़ते आते थे कि जो भी चीज़ आपको पढ़ाया गया है बस आपको उसको रट लेना है, उसको आप लोग ज़्यादा समझते नहीं थे। अगर समझ में नहीं भी आए तो कोई टेंशन नहीं, एग्जाम निकल जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया तो एग्जाम नहीं निकलेगा। इस वजह से कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप उसको वापस क्रॉस क्वेश्चन करो कि सर ये कैसा है, ये समझा नहीं, एक और बार वापस समझाओ, ठीक है। उसके सिवा यहाँ पे जो है टू वे इंट्रैक्शन रहेगा। मेरी बात ये ऐसा नहीं कि मैं कोई लेक्चरर हूँ आके लेक्चर दे रहा हूँ और मैं बस चले जाऊँगा और आप बस सुन के बैठे हाँ भाई वेरी गुड मजा आ गई, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। सबसे पहली बात, जब मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ तो आपको भी उसमें कुछ क्वेश्चन या फिर कुछ टिप्पणी वगैरह जरूर देना पड़ेगा कि सर ऐसा होगा तो क्या ऐसा भी हो सकता है, कि ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है आ रही है उसमें। क्योंकि जितना डिस्कशन रहेगा, जितना ज़्यादा आप मुझसे डिस्कस करोगे टॉपिक को, उतनी ज़्यादा आपकी क्लैरिटी आएगी। समझ में आ रही बात? तो टॉपिक क्लियर करना समझ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब बहुत सारे अपने सीनियर से इंटरेक्ट किया हूँ तो बहुत सारे बच्चे काफ़ी बार बोलते हैं कि यार तीनों सब्जेक्ट में फिजिक्स थोड़ा सा ज़्यादा टफ है, ठीक है। फिजिक्स जो है वो ज़्यादा टफ नहीं है। फिजिक्स बेसिकली है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। फिजिक्स बेसिकली आपको बस ये बताता है कि हाँ आपके आसपास सराउंडिंग में हो क्या रहा है, सिर्फ उसी की स्टडी बोलते हैं फिजिक्स। हमारी वर्ष में एक्चुअली उसकी स्टडी अपन साइंस में जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स बस एक उसी का ब्रांच है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलो अगर पंखा घूम रहा है तो पंखा कैसे घूम रहा है, कितने तेज घूम रहा है, उसको स्लो करना है तो क्या करना चाहिए, उसको फास्ट करना है तो क्या करना चाहिए। अब कोई बच्चा देगा कि सर रेगुलेटर तेज हो बढ़ा दो या फिर रेगुलेटर कम करो। अरे भाई ये नहीं, वो प्रोसेस करता कैसे है, वो स्पीड बढ़ क्यों रही है, स्पीड घट क्यों रही है, आ रही है उसमें ये सारी चीज़, ठीक है। चक्के के चलने से लेकर ट्यूबलाइट के जलने तक सारी चीज़ आप लोग फिजिक्स में पढ़ने वाले। समझ में आ रही बात? ठीक है, गुड। एक और चीज़, जो नीट वाले जो बच्चे, जैसे कि आप लोग सोचते हो कि हाँ भाई हम लोग का तो पीसीबी है, मैथ्स से छुटकारा हो गया अभी कि अभी हमको मैथ्स पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं। मैथ्स आएगा फिजिक्स में। बहुत सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो आप लोग गए हो कोई एक ऐसी कंट्री में, मान के चलो आप लोग कहाँ चले गए, साउथ अफ्रीका। आपको उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं आती, उनको इंग्लिश नहीं आती, आ रही है इसमें। तो चाहे आप कुछ भी एक्सप्रेस करने की कोशिश करो, क्या आप उनको समझा पाओगे? क्या नहीं सर, नहीं समझा। समझ रही ना बात? ठीक है। तो पॉइंट इज, आपके अंदर चाहे इमोशन कितना ही स्ट्रांग हो, लेकिन अगर आप उसको लैंग्वेज से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आपको वो लैंग्वेज नहीं आती एक्सप्रेस करने वाली, तो क्या उस इमोशन को कुछ काम है क्या? नहीं। सेम तरीके से फिजिक्स और मैथ्स का रिलेशन चलता है। फिजिक्स इज प्योर इमोशन कि ये हो सकता है, उसको कैलकुलेट कैसे करना है, उससे चीजें हम लोग आगे डिराइव कैसे करेंगे, दैट इज मैथ्स। तो फिजिक्स इज प्योर इमोशन और मैथ्स उसको एक्सप्रेस करने वाली लैंग्वेज। तो अगर आपको लैंग्वेज अच्छे से नहीं आती तो इमोशन चाहे कितना ही अच्छा समझ जाओ, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, और एक बार एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो फाइनल रिजल्ट आप ला नहीं सकते। समझ में आ रही बात? अब ऐसा नहीं कि आपको एकदम हाई फाई मैथ्स लगेगा, थोड़ा बहुत बेसिक मैथ्स ही लगता है, ठीक है। और जितना आपको प्रीवियस नॉलेज जो लगता है वो भी हम लोग आपको साइड बाई साइड कराते हैं। समझ में आ रही बात? लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करना जरूरी है। समझ में आ रही बात? देखने के लिए तो ये 2 साल आपको ऐसा लगेंगे यार 2 साल बहुत लंबे, लेकिन इतने लंबे रहते नहीं, ठीक है। अच्छे से थोड़ा मेहनत करो डेडिकेटेड वे से, तो फिर ये 2 साल ऐसे फटाफट निकल। समझ में आ रही बात? ठीक है। हाँ, चलो नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। वैसे मोस्टली क्लासेस में यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको अभी वाले टॉपिक से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। क्यों सर? क्योंकि यूनिट्स एंड डायमेंशन में काफ़ी चीज़ जो है आपको रटनी पड़ती है। उसकी जो यूनिट्स वगैरह रहती है, यूनिट्स क्या होता है मैं आपको बाद में समझाऊंगा। कुछ चीज़ें उसमें आपको खुद रटनी पड़ेगी आ रही इसमें, और मैंने अभी आपको बोला था कि रटना नहीं है आ रही इसमें, और आपको वही चीज़ें रटनी पड़ेगी जो आप आगे जाके पढ़ने वाले। तो भाई जब आगे पढ़ने ही वाले हो तो अभी रट के क्या फायदा? समझ में आ रही बात? लेकिन हाँ, आगे के टॉपिक्स में कितना बेसिक्स लगता है वो मैं आपको इसी चैप्टर में पढ़ा दूँ, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा वेक्टर्स। सबसे पहले हेडिंग डालिए वेक्टर्स, ठीक है। आज सिर्फ बेसिक बेसिक बातें करते हैं, ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। हाँ, जैसे कि मान के चलो मैं बात करता हूँ मेरी खुद की, ठीक है। दिख रहा हूँ बड़ी एकदम भारी इंसान है, ठीक है। भारी इंसान उमेर सर, ठीक है।
मान के चलो उमेर सर कितने भारी, आपको वो देखना था कि भाई यार मुझे दिख तो रहा है कि अच्छा खासा हैवी है, ठीक है, लेकिन मुझे ये देखना है कितना भारी है, कितने भारी है, ये चीज़ हम एक चीज़ से मेजर करते थे जिसको हम लोग बोलते थे मास या फिर वेट। आई उसमें मान के चलो मैंने आपको बताया कि मेरा मास है 80 kg। हाँ भाई सेंस बना रहे सर कि बिल्कुल हो सकता है आपका मास 80 kg लग रहा, सही बात है, आ रही बात समय, ठीक है। तो मान के चलो उमेर सर का मास है मेरे पास 80 kg, सर सेंस बना रहा है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सेंस बना रहा है, आ रही बात समय। लेकिन मान के चलो अगर मैंने स्टेटमेंट ऐसा बोला होता कि उमेर सर बच्चे लोगों से प्यार करते हैं 80 kg, 80 किलो प्यार है मेरा तुम्हारा, वाह सर मजे आ गए, बहुत भारी प्यार है, क्या ये बात कोई सेंस बनेगा क्या? नहीं सर, मतलब यार जब मैं मास की बात कर रहा था तो ये एक ऐसी चीज थी जिसको हम लोग मेजर कर पा रहे थे, और मेजर करने के बाद एक वैल्यू आ रही थी जिसको हम लोग बोल रहे थे 80 kg। लेकिन एक ऐसी चीज थी प्यार, जिस या फिर एटीट्यूड, गुस्सा, इमोशंस जो हो रहे अपने पास, ठीक है, वो अपन लोग एग्जैक्ट मेजर करके वैल्यू नहीं बता सकते। हम लोग ये जरूर बता सकते हैं कि हाँ भाई बहुत गुस्सा आ रहा था, कम गुस्सा आ रहा था या कैसा, लेकिन एग्जैक्ट मेजरमेंट बता सकते हो क्या आप उसका? नहीं। कि वैल्यू कितनी है गुस्से की वो बता सकते हो क्या? नहीं सर। आरी बस में, ठीक है, इसका मतलब दुनिया में दो टाइप की चीज होती है, एक वो चीज जिसको मेजर कर सकते हैं, जिसकी एग्जैक्ट मेजर्ड वैल्यू बता सकते हैं, जिसकी एग्जैक्ट मेजर्ड वैल्यू बता सकते हैं कि भाई इतना है एग्जैक्टली। लेकिन कुछ चीजें ऐसी रहती है जो कम या ज्यादा समझ में तो आता है, लेकिन उसकी कोई एग्जैक्ट मेजर्ड वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई एग्जैक्ट मेजर्ड वैल्यू नहीं होती है। हमारी बात, ठीक है, ऐसी चीजें, ऐसी क्वांटिटीज जिनको मैं बोलूंगा, ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम लोग एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, दैट आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, दैट आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। सर और एग्जांपल, मास क्या एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं? हाँ सर 80 kg समझ में आ रहा है। टाइम क्या एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं? 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड बीता, 3 सेकंड बीता, वो हो गई मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ क्या एग्जैक्टली बता सकते हैं? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, कोई एग्जैक्ट वैल्यू आ रही तो वो है मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी। सर जो क्वांटिटीज को हम लोग एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते उनको हम लोग बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं उनको हम लोग? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। समझ में आ रही बात? जैसे कि प्यार एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, 80 kg सर कोई सेंस नहीं बना, आप बेवकूफ बना रहे हो, कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं। गुस्सा, एटीट्यूड, कोई एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं इसकी, आरियस में। तो जिसको एग्जैक्टली हम मेजर नहीं कर सकते उनको हम लोग बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, और जिनको हम लोग एग्जैक्टली मेजर करके बता सकते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। आरियस में, ठीक है। जैसे कि आपको मैं अगर बोलूँ कि वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम को आप एग्जैक्टली मेजर कर सकते हो क्या सर? हाँ या नहीं? बिल्कुल कर सकते हो। बेटा दूध कैसे लेते हो? 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 3 लीटर दूध कैसे लेते हो वो लोग? उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, तो 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, ये वॉल्यूम ऑफ मिल्क ही तो बता रहा है आपको। समझ आ रही बात? मतलब वॉल्यूम कैसे होगा? नॉन फिजिकल या फिजिकल? फिजिकल क्वांटिटी सर, उसको एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। समझ आ रही बात? ठीक है। तो हाँ भाई, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नाम से जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। समझ में आ रही बात? तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज होता क्या है। आ रही है उसमें? उमेर सर कितने भारी है? 80 किलो भारी है, एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। उमेर सर तुमसे कितना प्यार करते हैं? कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है सर, तो उसकी वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी आ रही है उसमें। तो भारीपन मतलब मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन मेरे पास जो प्यार, एटीट्यूड, गुस्सा जो है वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें उसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, या तो फिजिकल क्वांटिटी या फिर नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते, नॉन फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। ठीक है। खुशी की बात यह है कि दुनिया में आधी तो ऐसी चीज है, आधी ऐसी चीज है, हमें सिर्फ यही आधी चीजें आधी बस में हमें सिर्फ पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। एक और तरीका बताते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को, जो काफी जगह आप लोग रीड करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which are used in the calculation of physics, which are used in the calculation of physics, ठीक है, that are known as physical quantities। एक ये भी डेफिनेशन यूज करते हैं, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, ज्यादा अप्रोप्रिएट अपने पास ये है एग्जैक्ट मेजर्ड वैल्यू। समझ आ रही ना बात? ठीक है, चलो। हाँ आप खुश, मैं भी खुश कि हाँ भाई अपन लोग एग्जैक्टली मेजर करके बता सकते हैं, वाह वाह वेरी गुड। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा।
ठीक है, जैसे किसी ने बोला मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, दूसरे ने बोला मैं आपसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। अरे भाई कितना, मुझे कैसे पता कि कौन ज़्यादा कौन कम कर रहा है? दोनों समझ में आ रहे हैं ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली कितना ज़्यादा ये थोड़ी ना बता सकता, ठीक है ना। हाँ, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है आपको समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। मान के चलो मैंने आपको बोला कि मेरे मास है 80 kg। सर सेंस बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ, वेरी गुड। मान के चलो अगर मैंने ऐसा बोल दिया होता कि जो अपने उमेर सर जो है प्यारे से, उन उमेर सर का मास है मान के चलो 80 मीटर, उन उमेर सर का मास है मान के चलो 80 मीटर की जगह 80 सेकंड, वो एम आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मान के चलो मैंने आपको बोला होता कि मेरा मास है 80 सेकंड, 80 सेकंड उसमें फिर खत्म। अरे सर क्या बातें कर रहे हो सर आप, 80 सेकंड मास कैसे हो सकता है? सर सेकंड मतलब क्या बता रहा हूँ मैं आपको, टाइम बता रहा हूँ। आदिवास में यार सर ये तो समझ में आ गया कि मास एक ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन मेजर करने के बाद जो उसकी वैल्यू आ रही है वो भी सेंस कब बनाएंगी, वो भी एक पर्टिकुलर तरीका होता है, उसको सेंस बनाने के लिए भी एक पर्टिकुलर तरीका रहना चाहिए। जैसे अगर मैंने मास की जगह मास के साथ केजी ऐड किया होता, ठीक है, तो मास की जगह अगर मैंने केजी मास के लिए अगर मैंने केजी यूज किया है तो सेंस बना रहा है, लेकिन मास के लिए अगर मैंने सेकंड यूज किया तो क्या सेंस बना रहा है क्या? नहीं। आ रही है इसमें, मतलब अभी मेजर करने के बाद जो वैल्यू आ रही है उसको भी डिटेल में समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अरे सर कहाँ जा रहे हो आप उसके भी डिटेल में? सर अभी तो समझ में आया, अभी तो फील गुड आया था कि हाँ भाई मेजर कर सकते हैं, हम भी खुश आप भी खुश थे। अब उसकी मेजरमेंट में क्यों जा रहे हो आप, उसकी वैल्यू में क्यों जा रहे हो? क्योंकि बेटा उसमें भी आपको घुमाया जा सकता है। समझ में आ रही बात? तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ सर? कि आपको मैक्सिमम बच्चे, इतने सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं आरियस में, ठीक है, और एग्जामिनर कोई बेवकूफ़ तो है नहीं भाई, आईआईटी के प्रोफेसर अपने पास पेपर सेट करते हैं, तो उन लोगों को भी पता होता है कि बच्चे कितना पढ़ते हैं, मैक्सिमम बच्चे कितना पढ़ते हैं। मैक्सिमम बच्चे बस देख लेंगे हाँ भाई वैल्यू इतनी आई थी, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन कभी भी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते जो मैक्सिमम बच्चों को आता है, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते जो मैक्सिमम बच्चों ने नेग्लेक्ट किया हो। मेरी बात, जैसे मैक्सिमम बच्चे ये समझ लेते कि हाँ भाई मेजर कर सकते हैं, वेरी गुड, सर में आगे फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन उसी मेजर्ड वैल्यू में और क्या क्या हो सकता है ये मैक्सिमम बच्चे इग्नोर कर देते हैं। अरे ये थोड़ी ना काम का होगा, लेकिन होता यही काम का है, इसी में एग्जामिनर घुमा देता है। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है उसकी अब हम लोग डिटेल में जाने वाले, आ रही है बस में, ठीक है। चलो भाई अभी तक हम लोग ने क्या डिड्यूस कर लिया था कि फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। तो यहाँ पे मैं कौन सी क्वांटिटी मेजर कर रहा हूँ? मास, मतलब मास इज अ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मास इज अ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आ रही है इसमें? अब सुनो, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के बाद जो टोटल वैल्यू आती है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के बाद जो टोटल वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आ रही है उसमें? मतलब अगर मैंने जिस क्वांटिटी को मेजर कर रहा हूं उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और उस क्वांटिटी की जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। समझ आ रही है बात? समझा नहीं समझा? ठीक है, जैसे कि अगर मान के चलो मैंने बोला टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होंगी सर? उस क्वांटिटी को जिसको हम लोग मेजर कर रहे हैं। किसको मेजर कर रहे हैं? टाइम को मेजर कर रहे हैं, मतलब टाइम इज द फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा रहा है, और मेजर करने के बाद जो वैल्यू आ रही है दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सो 3 सेकेंड इज मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। समझ आ रही है बात? समझा नहीं समझा? ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है वो आपको समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया। समझ आया? होशियार हो गए, वेरी गुड, ठीक है। चलो समझ में आ रही ना बात? तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, अब सुनो, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा और ब्रेक कर सकते हैं, हल्का सा और ब्रेक। अरे सर अभी थोड़ा सा समझ में आया था सर, अब मत करो ये अत्याचार। अरे कोई अत्याचार नहीं भाई, तुम अपने आप समझ जाओ। सुनो, जैसे मैंने बोला मास इज इक्वल टू 80 kg, सेंस बना रहा था सर। अगर मान के चलो मैं बोल रहा होता मास इज इक्वल टू 60 kg, तो भी सेंस बना रहा होता है सर। लेकिन अगर मैंने बोला होता कि मास इज इक्वल टू 80 सेकेंड, तो क्या सेंस बना रहा है सर? नहीं सर। इसका मतलब
पूरे मैग्नीट्यूड को जानना भी जरूरी नहीं है, उसको और हम लोग को थोड़ा सा तोड़ के देखना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड के भी और कितने हिस्से हो सकते हैं, क्योंकि वो हिस्से एक अलग अलग रोल प्ले करते हैं। समझो कैसे? जैसे मैंने बोला था कि मास इज इक्वल टू 80 kg, तो मास था फिजिकल क्वांटिटी और 80 kg था मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अरे इसमें जैसे मैंने 80 kg की जगह 80 सेकंड लगा था, सर मैग्नीट्यूड में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है सर। 80 तो समझ में आ रहा है, ठीक है 80 मैंने मान लिया, लेकिन ये सेकंड क्या कर रहा है यहाँ, समझ में आ रही बात? तो उस मैग्नीट्यूड को और थोड़ा सा अपन लोग ब्रेक करने की कोशिश करें। अब सुनो क्या, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है जो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड लिखा था 80 kg, इसको मैं दो हिस्सों में ब्रेक करता हूँ। कितने हिस्सों में ब्रेक करता हूँ? दो हिस्से। इस हिस्से को जो नंबर वैल्यू जो रहती है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो मैंने आपको लिखाया था लास्ट में केजी, दैट इज नोन एज यूनिट, दैट इज नोन एज यूनिट। आरियस में इसका मतलब क्या हुआ कि 80 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, 80 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सर? मास। एंड केजी इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, केजी इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी सर? मास। हमारी बात समझा नहीं समझा? ठीक है, अब सुनो। जैसे ही मान के चलो आप लोग को पता होगा कि आपके सामने जो एकदम बढ़िया बंदा खड़ा है उसका नाम है उमेर। सर मैं आ रही बात, ठीक है? तो अगर मेरी पहचान की बात करूँ कि मैं हूँ कौन, तो मैं बताऊंगा मेरा नाम है उमेर। आइए में वैसे आपकी पहचान आपके नाम के साथ होगी, आपकी पहचान आपके नाम के साथ होगी। सर मैं आ रही बात। सिमिलरली कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसकी यूनिट से पहचाना जाता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसके यूनिट से पहचाना जाता है। जैसे कि आप अपने नाम से पहचाने जाते हो, वैसे फिजिकल क्वांटिटी उसके यूनिट से पहचाना जाता है। आ रही है उसमें? जैसे कि मान के चलो अगर मैंने केजी बोला तो मैं कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ सर? मास। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मास। मान के चलो अगर मैंने सेकेंड बोला होता तो मैं कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ सर? टाइम। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? टाइम। मान के चलो मैं इसको मीटर बोलता हूं, तो मीटर मतलब मैं मीटर से किसको मेजर करता हूं? लेंथ। मीटर से मैं किसको मेजर करता हूं? लेंथ। आ रही है इसमें? तो केजी इज द यूनिट ऑफ मास, सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। आ रही है इसमें? तो यूनिट जो होता है वो फिजिकल क्वांटिटी की पहचान होती है, यूनिट जो होती है वो फिजिकल क्वांटिटी की पहचान होती है। समझ आ रही बात? समझा नहीं समझा? ठीक है, तो यूनिट क्या होता है वो तो आपको समझ में आ गया, ठीक है? उसके बाद अब देखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू जो रहती है वो दो अलग अलग मैग्नीट्यूड को कंपेयर करने की मदद में आती है, वो दो अलग अलग मैग्नीट्यूड को कंपेयर करने की मदद में आती है। जैसे कि मान के चलो मेरे पास दो बंदे खड़े थे, ठीक है? पहले बंदे का मास था मान के चलो 80 kg, दूसरे बंदे का मास था मान के चलो मेरे पास 60 kg। आरियस में तो फर्स्ट बंदा और सेकंड बंदे में ज्यादा भारी कौन सा? सर फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट वाला। कैसे पता चला? केजी से पता चला क्या? नहीं सर, किससे पता चला? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से पता चला। यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू थी 80, यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू थी 60। समझ रही बात? तो न्यूमेरिकल वैल्यू दो अलग अलग मैग्नीट्यूड को कंपेयर करने की काम में आते हैं। किसके काम में आते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू यूज फॉर कंपैरिजन, यूज्ड फॉर कंपैरिजन। समझ बात? न्यूमेरिकल वैल्यू किस काम में आते हैं? दो अलग अलग मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करने के काम में आते हैं। समझ बात? इसका मैग्नीट्यूड था 80 kg, इसका मैग्नीट्यूड था 60 kg। हमारी बात तो कौन सा ज्यादा है मेरे पास? 80 kg। कैसे पता चला? न्यूमेरिकल वैल्यू से। हमारी बात ठीक है? चलो मान के चलो मैंने पहले का मास दिया होता 80 kg, ठीक है? आप थोड़ा ध्यान से सुनो जो मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले का मास दिया मान के चलो 80 kg, दूसरे का मास दिया मान के चलो 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। ओहो, यहाँ तो झोल हो गया सर। 80 kg सेंस बना रहा था, 60 सेकंड सेंस नहीं बना रहा था। या मान के चलो अगर आपको 60 सेकंड मास में दिक्कत जा रही तो मैंने बोल दिया टाइम इज इक्वल टू 60 सेकंड। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सही। तो मास 80 kg हो सकता है, टाइम 60 सेकंड हो सकता है। इन दोनों में से बड़ा कौन सा? सर 80 बड़ा, 80 बड़ा। अरे गधेड़ा, 80 बड़ा नहीं है। एक तो मास है, दूसरा टाइम है। क्या मास और टाइम को आप कंपेयर कर सकते हो क्या? नहीं सर।
समझ में आ रही है बात? इसका क्या मतलब हुआ सर कि न्यूमेरिकल वैल्यू कंपैरिजन के लिए तब काम में आ सकती है जब यूनिट सेम हो, जब यूनिट सेम हो। आ रही है इसमें? अगर यूनिट आपकी सेम है तभी फिजिकल वैल्यू कंपैरिजन के काम में आती है। अगर यूनिट डिफरेंट है तो क्या आप उसको कंपेयर कर सकते हो क्या सर? नहीं सर। समझ में आ रही बात? 80 kg और 60 सेकेंड कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन 80 kg और 60 kg कंपैरिजन है। समझ में आ रही ना बात? ठीक है, गुड। हाँ भाई, तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी एग्जैक्टली मेजर्ड, कि उनकी वैल्यू कितनी आ रही है। आ रही है सुनें, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, physical quantities are those quantities which can exactly be measured. ठीक है, एग्जांपल से देखते हैं, जैसे हमने लिया था मास इज इक्वल टू 80 kg। ठीक है, तो किसको मेजर कर रहे हैं हम लोग? मास को। तो मास इज द फिजिकल क्वांटिटी, मास इज फिजिकल क्वांटिटी। आ रही है इसमें? अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? समझ में आ गई बात? फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के बाद जो टोटल वैल्यू आती है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के बाद जो टोटल वैल्यू होती है, उस टोटल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आ रही बात सुने? ठीक है, चलो। इसके बाद हम लोग ने क्या देखा था कि सर मैग्नीट्यूड को भी हम लोग ने थोड़ा सा और तोड़ के देखा। उसको कितने हिस्से में हम लोग ने तोड़ा था सर? कितने की दीवार बनाई? 2 लोगों की दीवार बनाई। एक को बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एक को हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आ रही बात सुनें? ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या करता है? न्यूमेरिकल वैल्यू सर इट हेल्प्स फॉर कंपैरिजन ऑफ मैग्नीट्यूड, इट हेल्प्स फॉर कंपैरिजन ऑफ मैग्नीट्यूड या कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। Numerical value helps for comparison of physical quantity, कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आधी बात सुनने, ठीक है। उसके बाद यूनिट किस काम में आता है सर? यूनिट किस काम में आता है? यूनिट मुझे ये बताता है कि किस फिजिकल क्वांटिटी की हम बात कर रहे थे। मतलब यूनिट इज द पहचान ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज द पहचान ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, पक्का? चलो ऐसी अपनी जर्नी चलेंगी, बढ़िया हंसते खेलते रहना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा काम मिलता रहेगा, वो काम थोड़ा रेगुलरली करना, और जो भी आपको डाउट है आप लोग फ्रीली आराम से मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। काफ़ी बार मैं कॉल नहीं उठाता, तो फिर एक बार आप लोग मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दिया करो, मैं उसी पर आपको मैक्सिमम रिप्लाई देती हूँ। समझ में आ रही है बात? ठीक है, कोई भी डाउट रहे आराम से पूछो, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।